इंदौर शहर में नवरात्रि के अवसर पर लगाए गए विशाल पंडाल में श्रद्धालु की बड़ी संख्या में आवाजाही को देखते हुए फायर सेफ्टी की विशेष व्यवस्था की गई। कलेक्टर और कमिश्नर के निर्देशानुसार सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नगर निगम की टीम ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। फायर अधिकारी रोहित सिसोदिया ने बताया कि पंडाल परिसर में फायर टेंडर और टैंकर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। इसके अतिरिक्त चारों ओर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। पंडाल के भीतर और बाहर वॉलंटियर्स को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें यह सिखाया गया कि आग लगने की स्थिति में मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी का पालन कैसे करें और भीड़ को सुरक्षित तरीके से कैसे प्रतिबंधित किया जाए। इन वॉलंटियर्स में बड़ी संख्या में युवा, युवक, युवतियां और सेवादार शामिल हैं। उन्हें फास्टिंग संचालन, सुरक्षा प्रबंधन और आग बुझाने के प्राथमिक उपाय की भी जानकारी दी गई। पंडाल क्षेत्र में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जो 24 घंटे सक्रिय रहेगा और पूरी स्थिति पर नजर रखेगा। तो वहीं सिसोदिया ने कहा कि मॉक ड्रिल के माध्यम से सभी व्यवस्थाओं की जांच की गई और टीम पूरी तरह सतर्क है। पंडाल की बाउंड्री को भी व्यवस्थित किया गया ताकि श्रद्धालु सुरक्षित वातावरण में दर्शन कर सके। इन प्रयासों से श्रद्धालु को नवरात्रि महोत्सव के दौरान निश्चिंत होकर पूजा अर्चन करने का अवसर मिलेगा। देखिए, जो जोन नंबर 21 में ये नवरात्रि के तौर पर जो पूरे टाइम चलने वाला एक बहुत बृहद स्तर पर एक पंडाल वहाँ लगा हुआ है, जहाँ पर विभिन्न जो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं उनकी आकृतियाँ बनाई गई हैं और श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में वहाँ जा रहे हैं। तो कोई फायर सेफ्टी के अंतर्गत कोई दुर्घटना ना वहाँ घटित हो, उसके तारतम्य में जो निर्देश हमें कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय के माध्यम से प्राप्त हुए थे, तो उसके तारतम्य में पहले तो वहाँ पर फायर सेफ्टी के लिए ड्यूटी जब हमने अपने फायर टेंडर खड़े करे हुए हैं जो किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए वहाँ तटस्थ हैं। इसके अलावा हमने वहाँ पर वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग कल करवाई थी और वॉलंटियर्स को हमने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी गई थी कि कैसे यदि आग लगती है तो आप कैसे एसओपी फॉलो होना चाहिए, भीड़ को कैसे मैनेज करेंगे, फिर आपका जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो आप कैसे संचालित करेंगे। उसके साथ साथ इन वॉलंटियर्स में बहुत ज़्यादा युवा बच्चे थे, युवा, युवती और युवक थे जिनको हमने 1-to-1 ट्रेनिंग दी। इसके अलावा पंडालों में जो सेवादार की ड्यूटी लगी है, जिन गार्ड्स की ड्यूटी लगी, उनको भी हमने उसको संचालन फायर एक्सटिंग्विशर कैसे संचालित करना चाहिए वो सिखाया। इसके साथ साथ हमारे चारों तरफ कोनों में हमारे टैंकर्स खड़े हुए हैं, जिस हिसाब से मान लीजिए पानी की रिक्वायरमेंट अगर टेंडर्स में पड़ा तो उनको रिफ़िल किया जा सके। इसके साथ साथ वहाँ पर फायर को देखते हुए कंट्रोल रूम बनाया गया है जो 24 घंटे वहाँ चलेगा और उसी के अंतर्गत हम तैयार हैं। कल हमने अच्छे से मॉक ड्रिल भी करवाई थी और यही इस मॉक ड्रिल का पर्पस था कि सब चीज़ें बहुत व्यवस्थित रहें और हमारी टीम वहाँ पर एक्टिव रहे। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।